गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत के अगले सीरीज में हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम लोग देखेंगे परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु, जिसमें हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से संबंधित मुख्य जो पॉइंट होगा उस पर फोकस होंगे। तो हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक दौर से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पतन तक का इतिहास, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया और हड़प्पा सभ्यता की बात सबसे पहले किसने की। फिर हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता का उद्भव माना जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समय निर्धारण किस आधार पे किया जाता है और क्या है। फिर हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता की वह विशेषता जिसे हड़प्पा सभ्यता को विश्व के सबसे सभ्य और विकसित सभ्यता में ला देती है। फिर हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वह महत्वपूर्ण स्थान जो भारत के या पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के विभिन्न जगह पर अभी तक पाए गए हैं, उसमें मुख्य स्थल। फिर हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया और क्यों हुआ। तो आइए मित्रों, हम लोग बात करेंगे अब हड़प्पा सिंधु या कांस्य युगीन सभ्यता का। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इसका खोज कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित रोचक कहानी है कि सबसे पहले पाकिस्तान के क्षेत्र में चार्ल्स मैसन ने जब घूमने गए थे तो उस समय उन्हें एक दीवार की तरह चीज़ें दिखी, जिसे वो अपने एक पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्निंग में लगभग 1826 में वर्णन किए थे। फिर बाद के समय में देखते हैं कि बंटन बंधु, जिसका पूरा नाम जेम्स बंटन और विलियम बंटन है, इसका वर्णन करते हैं एक बड़े दीवार के तौर पे। फिर हम लोग देखते हैं कि 1853 से 56 के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें पुरातत्व चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, इसका वर्णन करते हैं और जानकारी देते हैं। फिर हम लोग कई वर्षों के बाद देखते हैं कि भारत के पुरातत्विक प्रमुख जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस जगह का खनन किया जाता है और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा और 1922 में मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी के द्वारा उत्खनन किया जाता है। हम खोज के बाद पता चलता है कि यह कोई जगह जो है वो हड़प्पा किसी सभ्यता का निशानी है। बाद में इसी को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से या हड़प्पा सभ्यता के नाम से या सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि चूंकि ये खोज जब हो जाती है तो इस पे दो मत होता है कि इसका उद्भव आखिर कैसे हुआ होगा। उद्भव आखिर कैसे हुआ होगा, तो इस पे दो मत है, एक विदेशी मत है और एक देशी मत है। विदेशी जो पुरातत्वविद थे और जो देशी पुरातत्वविद थे उनमें मतभेद हैं। विदेशी ये मानते हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता का ही विस्तारित रूप था, जबकि देशी पुरातत्व ये मानते हैं कि ये भारतीय सभ्यता का ही एक स्वरूप था, बाद का स्वरूप था। तो हम लोग देखेंगे विदेशी मत को मानने वाले में से मुख्यतः मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, डी कौशाम्बी हैं, जबकि देशी मत को मानने वाले मुख्यतः राखालदास बनर्जी है। कुछ देशी पुरातत्वविद इसे आर्यन सभ्यता के स्वरूप विस्तारित रूप को भी बताते हैं, लेकिन बाद में इसका खंडन कर दिया जाता है, क्योंकि आर्यन सभ्यता वैदिक सभ्यता से जाना जाता है और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, न कि नगरीय सभ्यता। अगर ये ग्रामीण सभ्यता इतनी विकसित होती तो उनके पास हड़प्पा की तरह नगर होता, व्यापार होते एवं अन्य विशेषता होती। तो हम लोग देखते हैं कि आज के समय में हड़प्पा सभ्यता को सबसे ज़्यादा मानने वाले हैं कि ये भारतीय सभ्यता ही थी, जिसे द्रविड़ के तौर पे माना जाता है और इसी का विस्तारित स्वरूप था। हम लोग अब बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का समय निर्धारण। चूँकि
पुरातत्व साक्ष्य तो है, लेकिन किसी प्रकार का लिखित विवरण को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसी कारण इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक भी माना जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके समय निर्धारण के लिए अलग अलग स्रोतों में अलग अलग पुरातत्वविदों द्वारा अलग अलग समय निर्धारण किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जॉन मार्शल इसका समय 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक को मानते हैं, जबकि डीपी अग्रवाल के द्वारा 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। चूँकि डीपी अग्रवाल का जो समय निर्धारण था वो कार्बन पद्धति पे आधारित है, इसलिए आज भी इसी समय को मान्य मानते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे हड़प्पा सभ्यता के समय को 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक के समय को आज माना जाता है। तो हम लोग बात करते हैं अब अगला विशेषता कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता था। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता मुख्य रूप से परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। आज की तरह शहर विकसित थे। कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन मतलब कि कांस्य का प्रयोग किया जाता है। कांस्य क्या होता है? तो तांबा और टीन का एक मिश्र धातु होता है, जिसका प्रयोग ये लोग करते थे। फिर हम लोग देखते हैं ये ऐतिहासिक सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता। आदि ऐतिहासिक मतलब ये कि साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। अगर इसे पढ़ा जाने लगा कभी तो हम फिर इसे ऐतिहासिक इतिहास में पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता बड़ी शांति प्रिय सभ्यता थी। किसी भी आधार पे अभी तक ये नहीं पता चला है कि वहाँ युद्ध हुआ करता था उस समय, या किसी प्रकार की युद्ध का वर्णन या युद्ध से संबंधित सामग्री अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। फिर हम लोग बात करते हैं नगरीय सभ्यता थी और इसमें व्यापार बड़े उन्नत तरीक़ा से होते थे, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता व्यापार संपन्न सभ्यता थी। फिर हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नगर तो थी, व्यापार भी था और ये शांति प्रिय भी थे, और इनमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बनावट भी थी। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बनावट भी थी। चूँकि ये हमारा अनुमान है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे हम लोग देख रहे हैं, अभी तक कोई भी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। आइए अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की उस प्रमुख विशेषता का जो हड़प्पा सभ्यता को उस समय के प्रमुख विश्व की सभ्यताओं में विशेष सभ्यता के रूप में लाकर खड़ी कर देती है। चूँकि हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं तो वो नगर नियोजित सभ्यता है, और हम लोगों को पता चलता है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बनावट हो चुकी थी। तो ये नगर नियोजन किस आधार पे थी इसको देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था उसे हम लोग आज ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं। ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो ग्रिड पद्धति क्या होता है? ग्रिड पद्धति वह पद्धति है, नगर के नियोजन की वह पद्धति है जिसमें दो तरफ सड़क होती है और बीच में घर बना होता है एक क्रमबद्ध तरीके से। बीच में घर बना होता है क्रमबद्ध तरीके से। हम लोग देखते हैं बीच में घर बना होता है क्रमबद्ध तरीके से। इसे हम लोग ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं। यानी स्क्वायर के तरीके से, स्क्वायर शतरंज के खंड के तरीके से बना होता है, स्क्वायर के तरीके से, और दोनों तरफ से सड़क निकली होती है, दोनों तरफ से सड़क निकली होती है। तो ये पद्धति, ये विशेषता किस सभ्यता में थी? तो ये विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता में। फिर बात करते हैं कि इस नगर में शहर का निर्माण कैसे हुआ था। तो शहर मुख्यतः दो स्वरूप में देखते हैं, एक पूर्वी शहर, पूर्वी नगर के रूप में, और दूसरा पश्चिमी शहर, पश्चिमी नगर के रूप में, पश्चिमी शहर, पश्चिमी नगर के रूप में।
पूर्वी शहर को निचली शहर, निचली भाग के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पश्चिमी शहर को ऊपरी शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुर्ग या किला के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि पूर्वी शहर या पूर्वी नगर वह स्थान था जहाँ अमीर लोग रहते थे, जहाँ अमीर लोग, धनी लोग रहा करते थे। और पश्चिमी नगर पूर्वी नगर वह स्थान था जहाँ गरीब लोग रहा करते थे, जबकि पश्चिमी नगर वो नगर था जहाँ अमीर लोग रहा करते थे। हम लोग जब बात करते हैं तो चूँकि एक और जगह, एक स्थान जो लोथल एक ऐसा स्थान था जहाँ हम लोग मात्र ये देखते हैं कि शहर 3 भागों में है, यानी 3 तरह से शहर है। पूर्वी पश्चिमी के अलावा भी एक शहर का स्वरूप दिखता है, वो मात्र है लोथल। तो परीक्षा में यदि पूछा जाए कि शहर का 3 स्वरूप कहाँ दिखेगा तो वो लोथल में हम लोग बात करेंगे। शहर में जब घरें बनाई जाती थी तो ईंट कैसा होता था, तो ईंट एक विशेष प्रकार के स्वरूप में, विशेष प्रकार के आकार में होता था, जिसका आकार 4, 2 और 1 के अनुपात में बनाया जाता था। तो इसकी ये विशेषता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जब ये घर बनाए जाते थे तो इनके दरवाजे सड़क के तरफ, दरवाजे या खिड़की सड़क के तरफ नहीं खुल के सड़क के उल्टा पीछे की तरफ खुला करता था। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि लोथल ही एक ऐसा जगह है जहां खिड़की या दरवाजे सड़क के तरफ खुला करती थी। तो पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी हड़प्पा सभ्यता की जगह थी जहां दरवाजे या खिड़की सड़क के तरफ खुला हुआ करते थे, तो वो होगा लोथल। फिर हम लोग बात करते हैं कि पानी के लिए क्या सोर्स था। तो पानी के लिए जो सोर्स था उस समय कुआं था। कुएं का पानी प्रयोग किया जाता था और प्रत्येक घर में कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं कि पानी का निकास, कचरे का निकास कैसे हुआ करता था। तो जिस तरह से आज आधुनिक पद्धति में हम लोग देखते हैं कि कचरे का निकास होता है, उसी तरह से उस समय कुएं का निकास, कुएं से पानी और जो प्रयोग किए जाते थे पानी, उसका निकास घर से बाहर के तरफ मेन रोड से जुड़ा होता था। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक नाली बनी होती थी। नाली मुख्य रोड से जाके मिलता था और मुख्य रोड पे फिर हम लोग देखते हैं कि ये उस नगर से बाहर हो करके अलग जगह इसे निष्कासित कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। तब बड़ी विकसित तरीका थी ये। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे शौचालय का प्रयोग होता था। तो जैसे आज के समय में शौचालय लोग प्रयोग करते हैं, ठीक उस तरह ही उस समय शौचालय का प्रयोग किया जाता था। फिर हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कैसे लोग व्यापार करते थे। तो ठीक आज के व्यापार के आधार पे ही उस समय भी व्यापार के पद्धति को देखा जाता है। तो मित्रों, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हड़प्पा की खोज होती है, उसका उद्भव, समय निर्धारण, विशेषता और फिर उसमें मुख्य विशेषता जो हड़प्पा को एक विशेष संस्कृति में ला देती है।